हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार अपन लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? क्लास 11th एक्सरसाइज शायद अपने को आज 8th स्टार्ट करनी थी ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो भाई, तो मैंने लास्ट क्लास में भी इतना आपको बताया था, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू ए की एन सी जीरो ए की पावर n बी की पावर जीरो, फिर एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू, ऐसे एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री बी की पावर थ्री। ठीक है, चलो देखो अब इसके अंदर आप लोग बच्चों, लास्ट था एन सी एन ए की पावर जीरो बी की पावर n। तो मैंने आपको कल इतना बताया था, एक जैसे मेरे को भाई ए प्लस बी की पावर वन है, तो क्या हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी की पावर तीन, तो समझना आप ये ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, फिर ए प्लस बी की पावर फोर, तो बेटा ए की पावर फोर, फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी की पावर फोर। ऐसे ए प्लस बी की पावर जो फाइव बनेगा वो बनेगा ए की पावर फाइव प्लस फाइव ए की पावर फोर बी की पावर वन, टेन ए की पावर थ्री बी की पावर टू, फिर आपके पास टेन ए स्क्वायर बी की पावर थ्री। ओके, और ये फाइव बी की पावर फोर ऐसे बी की पावर फाइव। ओके, ऐसे खोलोगे आप लोग। ठीक है भाई, अब थोड़ा उसको एनालाइज करते हैं, समझना बेटा। पहले तो मैं ए और बी की बात कर लेता हूँ। ए की पावर ए प्लस बी की पावर वन है, तो बेटा आउटर टर्म्स है ए एंड बी, दो टर्म आएंगी। ठीक है, पावर टू है तो टर्म्स हो जाएंगी थ्री, पावर्स थ्री टर्म्स हो जाएंगी फोर, पावर थ्री टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वन टू थ्री एंड फोर हो जाएंगी, पावर फोर टोटल नंबर टर्म्स कितनी है फाइव है, यानी जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होंगी। ओके, ए प्लस बी की पावर फाइव में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, और ये सब कैसे बने भाई, इनको देखो स्क्वायर कर लिया, दो बार मल्टीप्लाई किया, फिर तीन बार मल्टीप्लाई कर लिया, चार बार कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई करते गए और ये रिजल्ट निकाले गए ऐसे। अब समझना बेटा, तो पावर जो वन थी तो दो टर्म्स थी, आउटर टर्म्स ए और बी, पावर टू है तो थ्री टर्म्स हैं, दो टर्म आउटर टर्म्स होंगी, एक बीच में हो जाएगी बेटा टू ए बी। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ए का स्क्वायर है, फिर ए की पावर वन है, फिर इसमें ए की पावर जीरो है, यहाँ बी की पावर जीरो, बी की पावर वन और बी के स्क्वायर, यानी ए की पावर जो डिक्रीज हो रही है, बी की पावर इंक्रीज हो रही है। पावर तीन तो ए क्यूब ए स्क्वायर ए और है जीरो, बी जीरो बी वन बी टू और बी थ्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए की पावर फोर तीन दो एक, यानी ए की पावर डिक्रीज करेंगी और बी की पावर इंक्रीज करेंगी। इसमें पावर सिक्स में क्या होगा भाई, ए की पावर सिक्स आएगा, फिर ए की पावर फाइव आएगी, ए की पावर फोर थ्री टू वन और जीरो। हाँ है ना, ये बात क्लियर। तो पावर्स का कंसेप्ट तो ये है। अगर मैं अब इनके कोफिशिएंट देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना बड़ा वन है, यहाँ कितना है वन है, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ थ्री थ्री ये टू, ऐसे वन फोर सिक्स फोर वन, वन फाइव टेन टेन फाइव और वन। ठीक है, अब मैं अगर ए और बी को मिटा देता हूँ, जो वेरिएबल्स हैं उनको मैंने रफ कर दिया, सिर्फ कोफिशिएंट की बात करता हूँ। देखो तो देखो क्या क्या बच गया,
ठीक है भाई। हम मेरी बात समझना, देखो कोफिशिएंट समझना, देखो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 1 4, ओके। 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, ओके। ऐसे आपके ट्राइंगल्स बनते हैं, इनको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? पास्कल ट्राइंगल, ओके। समझ में आई बात? एक बार नोट करो बेटा, ना, ओके। तो इनको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। आउटर टर्म्स के तो कोफिशिएंट 1 1 रहने, आउटर कोफिशिएंट जो क्या रहने बेटा 1 1 रहने, ठीक है। और आपके पास ये भी 1 1 रहने। अंडर जो मिडिल टर्म्स वगैरह हैं उनके जो कोफिशिएंट्स रहेंगे 1 + 3 वो 4, इन टर्म्स को ऐड करो, नेक्स्ट वाले बीच वाले कैसे इनको ऐड करो ऐसे 6, ठीक है। दशमा को जो पावर 6 आएगी, पावर 6 जो आएगी उसमें कोफिशिएंट क्या बनने हैं? तो फर्स्ट टर्म बनेगा बेटा 1, फिर 1 + 5 6 बनेगा, 5 + 10 15 बनेगा टर्म्स, ठीक है। फिर 10 + 10 कोफिशिएंट बनेगा 20, 10 + 5 15 कोफिशिएंट बनेगा, 5 + 1 6 को बनेगा और आउटर टर्म का 1, ठीक है। अब पावर्स कैसे होंगी? पावर पहले में a की पावर 6 बनेगी, b की पावर 0 बन जाएगी, यहाँ a की पावर 5 बनेगी, b की पावर 1, ऐसे a की पावर 4 b की पावर 2, ऐसे a की पावर 3 b की पावर 3, a की पावर 2 b की पावर 4, a की पावर 1 b की पावर 6, ऐसे b की पावर 6, ओके। ये बन जाएंगे ऐसे, और बीच में प्लस के साइन लगा दो ऐसे। समझ में आया भाई? तो ऐसे ये कोफिशिएंट्स बन रहे हैं। अब इनको फिर और एनालाइज किया गया। वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया था भाई, जो NC0 की वैल्यू होती है, NC0 की वैल्यू 1 है ना, 0 है, मतलब जैसे मैं 5C0 की वैल्यू कहता हूँ, 5 की वैल्यू 1, NC0 की वैल्यू 1 बेटा ना, 5C0 की वैल्यू 1 बनेगी, 5 की वैल्यू क्या बनेगी? 1 बनेगी। फिर 5C1 की वैल्यू बनेगी 5, ओके। 5CMN। तो इन कोफिशिएंट को एनालाइज किया तो बेटा ये जो 1 है ये क्या 2C0 की वैल्यू है, ये 2C1 की वैल्यू। अब मैं ट्राइंगल्स को रफ कर लेता हूँ, एक बार ये ट्राइंगल्स को रफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताता हूँ। ट्राइंगल्स में भाई इनको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल्स बोलते हैं। पास्कल ने सब चीज़ें एनालाइज की थी। अब देखो तुम लोग, ये बेटा 2C0 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ, इसको 2C0, इसको 2C1, ये 2C2, 2C2 का मान भी 1 आएगा, ये 3C0, ये 3C1, ये 3C2 और ये 3C3, ऐसे 4C0, ये 4C1, ये 4C2, 4C3 और ये 4C4, ओके। ये 5C1, 5C0 से 5C1, ऐसे 5C2, इन 4C3 का मान निकालने को 4 ही आएगा, 4C2 का मान 6 आएगा, ठीक है। तो इन्होंने एनालाइज करके देखा भाई स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। जैसे पावर 5 है तो 5C0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया लास्ट में 5C5 तक, ठीक है। तो 5C0 से स्टार्ट होना है 5C1, जो कोफिशिएंट्स तो होने हैं 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। जैसे यहाँ पर क्या होगा 6C1, 6C0, 6C1, 6C2, है ना। तो जितनी भी पावर है उतने वाले NC0 स्टार्ट होगा। जैसे पावर का मालूम है भाई A + B की पावर 9 है, तो किससे स्टार्ट होगा? 9C0 से स्टार्ट होगा कोफिशिएंट तो। और पावर्स क्या हो रही है? A की पावर 9, B की पावर 0, ऐसे 9C1 A की पावर 9 - 1, B की पावर 1, ऐसे 9C2
यानी पावर इसकी 8 हो जाएगी ना, ठीक है। और ये पावर 7 बी की पावर 2, ऐसे 9c3 ए की पावर आपके पास 6 और बी की पावर 3, लास्ट आएगा 9c9 ए की पावर 0 बी की पावर 9। यानी कोफिशिएंट्स तो क्या बनेंगे एनसीआर के फॉर्म में, ठीक है। और वो एनसीआर की फॉर्म कैसे होगी, एनसी 0 से स्टार्ट होगी, एनसी 1, फिर ए की पावर कम कर दी 1 में 1, बी की पावर बढ़ा दी 1, फिर एनसी 2 ए की पावर m-2 बी की पावर 2, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मूले को जनरेट किया गया है। ओके, समझ में आया। कोफिशिएंट तो एनसीआर के फॉर्म में, क्योंकि जो एनसीआर की वैल्यूज़ हैं वो सेम ऐसे सेम कोफिशिएंट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ऐसे दिया गया है ना। कोई भगवान तो ऊपर से आया नहीं था भाई बना के चला गया फॉर्मूला, है ना, कि जो प्रकट हुए जी ये लिख दिया बुक के अंदर, पढ़ते रहो। किसी ने तो बनाया है ना, किसी मैथमेटिशियन ने बनाया, उसने एनालाइज किया, चीज़ों को देखा है, ऐसे स्क्वायर किया, क्यूब्स किया, 4 किया, फिर कोफिशिएंट को एनालाइज किया, फिर देखा यार ये तो एनसीआर की फॉर्म, एनसीआर वाली जो वैल्यूज हैं उनसे से मैच कर रहे हैं, तो इसको क्यों ना ऐसे फॉर्म में लिख दिया जाए। ओके, अब इस बाइनोमियल थ्योरम का आप याद रखना अच्छे से। एक तो इसमें लिख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स होंगी बेटा n+1। अगर पावर n है तो n+1, जिसमें कहूँ भाई a + b की पावर 12, इसमें टोटल टर्म कितनी आएंगी 12 + 1 13 टर्म्स होंगे। ओके, अच्छा जी। दूसरा, कोई भी टर्म उठा लो आप, उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स का सम कितना है n है। जैसे मैं कहूँ भाई कोई भी जो वेरिएबल है n, यहाँ पर वेरिएबल कौन है a की पावर n-3, b की पावर कितनी है 3, इनका सम देखो आप, जोड़ो इनको, 3 की पावर क्या है n आएगी, ठीक है। ईच टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम क्या है हमेशा n होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज आराम से इनको पावर्स को बनाना, एनालाइज को ट्रायंगल से बना के देखना आराम से सबको करके, ठीक है। फिर फॉर्मूला ढंग से याद कर लेना आप अच्छे से। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपका। थोड़ा टाइम, क्योंकि वीडियो भी जल्दी हो जाता है, 10 मिनट, इसकी 12 मिनट का वैसे हो गया 13 मिनट का। ओके बेटा, चलिए बेटा कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।